स्वागत है आपका आज की कक्षा 5 में। बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक कलरव के जो कक्षा 5 की है इसके पाठ 8 मैं और मेरा देश के बारे में जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश का नाम भारत है और हम सभी भारत के नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं। बच्चों, एक देश का विकास उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। अगर हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने मन में, अपने हृदय में सम्मान रखते हैं, अच्छा कार्य करते हैं हम अपने देश के लिए, अपनी धरोहर के लिए, राष्ट्र के लिए, तो हम अपने देश का नाम भी ऊंचा करते हैं। बच्चों, अपने देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए हमें बहुत अच्छे कार्य करने चाहिए और हमेशा सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो हमेशा देश के लिए चिंतित होता है। देश के लिए जो सरकार हमारे लिए नियम बनाती है, कानून बनाती है, हम उनमें सहयोग करते हैं और अपने अधिकारों का पालन करते हैं और अपने अधिकारों के लिए सजग रहते हैं। और अगर कोई नागरिक गलत कार्य करता है, गलत काम करता है जिससे उसके देश के लिए उसे नुकसान पहुंचता है या कोई ठेस पहुंचती है, तो वह एक अच्छा नागरिक नहीं कहलाता। तो बच्चों, आज हम अपनी आज की कक्षा में जिसका मैंने बताया मैं और मेरा देश, इसमें हम कुछ घटनाओं का वर्णन के बारे में जानेंगे। इस पाठ में कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। इस पाठ को जो लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है, जिनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ। इन्होंने बहुत सारी अनेक कृतियों का भी लिखा, जैसे जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे आदि को भी इनके द्वारा लिखा गया है। बच्चों, इस पाठ में कुछ घटनाओं का वर्णन किया हुआ है जिसके द्वारा हम पढ़ेंगे कि एक नागरिक अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से, अपने किए गए गलत कार्यों से और अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से किस तरह से देश का सम्मान बढ़ाते हैं और किस तरह से देश का सम्मान गिराते हैं। हम सभी भारतवासी हैं, तो हमें हमेशा देश के लिए सजग रहना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारे देश का सम्मान गिरता है और अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे देश का सम्मान भी बढ़ता है। तो आओ बच्चों, जैसे बच्चों हम जानते हैं हमारा देश है भारत, तो ऐसे ही और भी अनेक देश हैं, जैसे भारत है, चीन है, अमेरिका है, जापान है। तो इस तरह से बात है जापान देश की। बच्चों, एक बार की बात है, महान स्वामी राम तीर्थ जी एक बार जापान गए। जब वे जापान गए तो उन्हें भूख लगी रेल में। वह रेल की यात्रा कर रहे थे तो उन्हें भूख लगी, तो उन्होंने भोजन की तलाश की, क्योंकि उस समय स्वामी राम तीर्थ जी का भोजन सिर्फ फल था। वह उस समय फल ही खाते थे। तो उन्होंने इधर उधर फल देखे तो उन्हें फल नहीं मिले, उन्हें भूख लगी थी। जब गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी तो स्वामी जी उतरे और उन्होंने फलों की खोज की, लेकिन उन्हें फल कहीं नहीं दिखाई दिए। बहुत ढूंढने पर, इधर उधर फल ढूंढने पर जब उन्हें फल नहीं मिले तो उन्होंने परेशान होकर, उनके मुंह से निकल गया कि जापान में शायद फल नहीं मिलते। अब जब उन्होंने यह बोला कि जापान में शायद फल नहीं मिलते, तो यह सब एक जापानी युवक वहाँ प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन पर खड़ा हुआ, सुनते ही उसने सुन लिया स्वामी जी को कहते हुए कि जापान में शायद फल नहीं मिलते। तो उस स्वामी जी ने सुनते ही वह तुरंत भागा और एक टोकरी फल लेकर आया। उस टोकरी में फल भरे हुए थे और उस युवक ने वह टोकरी स्वामी जी को भेंट की और बोला कि स्वामी जी लीजिए, आपको फलों की ज़रूरत थी। अब स्वामी जी ने सोचा कि यह शायद कोई फल बेचने वाला है, क्योंकि स्टेशन पर फल बेचने वाले, चाय की दुकानें होती हैं, पुस्तक विक्रेता की होती हैं, आपने देखा होगा। तो स्वामी जी ने सोचा यह कोई फल बेचने वाला है और फल देने के लिए आया है। तो स्वामी जी ने उस व्यक्ति से बोला कि ठीक है, आप ये फल मुझे दे दीजिए और इनके बदले पैसे ले लीजिए। तो उस युवक ने मना कर दिया और बोला नहीं, मुझे इसके बदले पैसे नहीं चाहिए। स्वामी जी ने फिर
उससे आग्रह किया कि नहीं, आप मुझे फल दे रहे हैं तो इसके बदले पैसे जरूर लें। तो बार बार जब स्वामी जी ने आग्रह किया कि ठीक है, आप इनके बदले पैसे लीजिए, दाम लीजिए, तो उस युवक ने, पता है बच्चों क्या बोला? उस युवक ने बोला कि नहीं स्वामी जी, अगर आप मुझे इनके बदले में कुछ देना चाहते हैं तो मुझे इनके बदले में यह दीजिए कि आप अपने देश में जाकर यह न कहिएगा कि जापान में शायद फल नहीं मिलते। बच्चों, ऐसा उस युवक ने इसलिए कहा क्योंकि उसे अपने राष्ट्र से प्रेम था, उसे अपने देश से प्यार था। वह अपने देश के लिए एक छोटी सी फल की बात भी नहीं सुन सका, क्योंकि स्वामी जी ने बोल दिया था कि जापान में शायद फल नहीं मिलते, और यही बात उस युवक को बहुत बुरी लगी। तो इतना सुनते ही स्वामी जी बहुत खुश हुए कि इस युवक ने अपने देश को प्रस्तुत कर दिया, अपनी देशभक्ति को प्रस्तुत कर दिया, अपनी राष्ट्र भावना को प्रस्तुत कर दिया कि इसे इतना प्यार है अपने देश से कि यह एक फलों के लिए भी नहीं सुन सकता। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से एक नागरिक को अपने देश के लिए सोच होनी चाहिए, उसकी भावनाएं होनी चाहिए, उसकी भावनाएं देश के लिए जुड़ी हुई होनी चाहिए। जब हमारी भावनाएं देश से जुड़ेंगी तभी हम अच्छा कार्य करेंगे और हमारी सोच भी बनेगी। अब आई दूसरी घटना। अब हम इससे आगे आने वाली घटना के बारे में वर्णन करेंगे। अब उस युवक ने तो उधर बहुत अच्छा अपने देश के लिए अपनी भावना जो थी, उसका जो सम्मान था उसके दिल में, उसे प्रस्तुत किया। वहीं दूसरी तरफ आप सुनिए कि जापान में किसी अन्य देश का व्यक्ति पढ़ाई करने आया, शिक्षा करने आया, उसे वहाँ पढ़ाई करनी थी। तो एक दिन वह सरकारी पुस्तकालय में पढ़ाई करने के लिए गया। तो वहाँ मैं पढ़ाई कर रहा था, सरकारी पुस्तकालय जहाँ पर हम बहुत सारी किताबें होती हैं, हम वहाँ से किताबें लेते हैं, पढ़ते हैं और वापस रख देते हैं। तो जब उसने किताबें पढ़ी तो बच्चों, उस युवक को उस किताब में बहुत सारे चित्र दिखाई दिए, और वह चित्र दुर्लभ थे, जो कि आसानी से कहीं प्राप्त नहीं होते। तो उस युवक के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस किताब से चित्रों को निकाल लूँ। तो उस युवक ने उस किताब से चित्रों को निकाल लिया और अपने पास रख लिया। अब जब उसने चित्र निकाले तो वहीं बराबर में बैठा हुआ एक जापानी युवक उसे देख रहा था। जब वह देख रहा था तो उसने उसकी सूचना पुस्तकालय प्रभारी को दे दी, जो वहाँ के जो वहाँ के प्रभारी होते हैं, जिनके ऊपर पुस्तकालय की जिम्मेदारी होती है, वहाँ की देख रेख की जिम्मेदारी होती है। जब यह सूचना प्रभारी को मिली, प्रभारी ने सुना तो उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आ गई। पुलिस ने तलाशी ली तो तलाशी में पाया कि उस बच्चे के कमरे से उन दुर्लभ चित्रों को उसने प्राप्त किया। तो बच्चों, उस युवक को जापान से निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने चित्रों की चोरी की थी, चित्रों को अपने कमरे में ले जाकर रख लिया था। तो जब उसने चोरी की तो उसने क्या किया? इसका मतलब उसके दिल में अपने देश के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था, कोई भी भावना नहीं थी। उसने अपने इस कार्य को करने से अपने देश का नाम नीचा कर दिया, अपने देश को गिरा दिया, उसका सम्मान खो दिया। बच्चों, जब उसका पुलिस तक बात पहुंची, वहाँ तक वह केस पहुंचा, तो पुलिस ने इतना बड़ा उसे सज़ा दी कि उस व्यक्ति को तो देश से निकाल ही दिया, साथ के साथ उस देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित कर दिया। और उस पुस्तकालय के सामने एक बोर्ड लिख दिया और उस पर लिख दिया कि इस युवक का तो प्रवेश वर्जित है ही, साथ के साथ इस देश के निवासियों का भी प्रवेश वर्जित है, अर्थात आना मना है। तो बच्चों, उस युवक ने अपने इस कार्य से, अपने इस घटिया हरकत से अपना नाम नीचा किया, अपना सम्मान गिराया, साथ के साथ पूरे देश को कलंकित किया, पूरे देश का सम्मान गिराया, पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा। और कितने सालों तक, काफ़ी सालों तक वह देश संसार की आंखों में बेशर्मी, लांछित होता रहा। क्योंकि बच्चों, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, हमें शर्म आती है और हम अपना सर सम्मान से नहीं उठा सकते। तो इसी तरह से उस युवक ने अपने किए गए कार्य से अपने देश का भी सम्मान गिराया, अपने देश को ठेस पहुंचाई। तो बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ देखा, उस व्यक्ति ने अपने अच्छे कार्य से अपने देश का सम्मान बढ़ाया और इस व्यक्ति ने अपने इस गलत कार्य से अपने देश का सम्मान गिराया।
बच्चों, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, हम अपने देश के जो हमारे देश में नियम बनाए जाते हैं हम उनका उल्लंघन करते हैं, हम सहयोग नहीं करते अपनी राष्ट्रीय संपत्ति में की धरोहर को साफ स्वच्छ रखने में, पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे पौधारोपण करते हैं, या बहुत सारे जो अभियान हमारे देश के हित के लिए चलाए जाते हैं, अगर हम उनमें सहयोग नहीं करते हैं तो हमें अपने लिए हमारा कोई सम्मान नहीं होता। एक सच्चा नागरिक वही होता है जो अपने देश के लिए चिंतित होता है और अपने देश के लिए हमेशा अग्रसर होता है और खुशी खुशी अपने देश के लिए जीता है। और अगर हम गलत कार्य करते हैं तो हमारे देश में कोई सम्मान नहीं होता, हम अपने देश का सर भी नीचा करते हैं। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे देश का नाम भी बढ़ेगा, और अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमारे देश का नाम भी नीचा होगा। बच्चों, आपने देखा होगा जैसे आप कहीं जाते हो, रेलगाड़ी होती हैं, बस होती हैं, या कहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आपने अपने आसपास अपने घर भी देखा होगा, या अपने गली मोहल्ले की चौपाड़ सी लगा लेते हैं लोग, और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इकट्ठा हो जाते हैं तो चर्चा करते हैं। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तो बातें करते हैं। तो अगर आप बातें करते हो जैसे कि हमारे देश में क्या कमी है, हमारे देश में अभी आगे विकास के लिए अभी और क्या करना है, कौन सा देश श्रेष्ठ है, कौन से देश में कौन सा कानून है, कौन से नियम है, और ऐसे कौन से कानून नियम बने जिससे हमारा देश और श्रेष्ठ हो और आगे सम्मान बढ़े, हम अपने देश के लिए चिंतित होते हैं। अगर हम 4 लोग या बहुत सारे लोग बैठकर इस तरह की कोई बात करते हैं कि ऐसी क्या गड़बड़ है जो हमारे देश में हो रही है, या इस गड़बड़ का, इस समस्या का हम किस तरह से समाधान करें जिससे हमारे देश में इस तरह की समस्या ना हो, उस समस्या उत्पन्न ना हो और आगे कोई परेशानी ना हो, तो इसका मतलब है आप अपने देश के लिए चिंतित हैं। अर्थात आपको अपने देश की चिंता है और आपके दिल में, आपके हृदय में अपने देश के लिए सम्मान है और राष्ट्रभक्ति की भावना है। तो जब भी हम बैठें, जब भी हम बात करें या चर्चा करें तो अपने देश के लिए, अपने देश के लिए ज़रूर सोचें और देखें कि हमें किस तरह से हम विचार करें कि हम किस तरह से किन किन कार्यों से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं, अपने देश को ऊंचा ले जा सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम करें। तो इस तरह से जब भी हम इकट्ठा होते हैं तो हमें इस तरह की चर्चा करनी चाहिए। बच्चों, कभी केला खाकर छिलका फेंक दिया रास्ते में, और मूंगफली खाई, छिलका फेंक दिया, या क्या करते हैं कूड़ा बाहर फेंक दिया, अपना घर तो साफ कर लिया और कूड़े को बाहर फेंक दिया। या आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति कहीं जैसे अस्पतालों में जाते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, तो जो जीना होता है, सीढ़ियाँ होती हैं, उसके आसपास थूक देते हैं, कोनों में थूक देते हैं। या कभी मेले, उत्सव इस तरह के होते हैं तो वहाँ धक्का मुक्की करते हैं, एक शिष्टता का व्यवहार नहीं करते, गाली गलौज करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, अपनाते हैं, उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब है बच्चों हम अपने देश के लिए बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमें राष्ट्र से प्रेम होगा तो हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चों हम अपनी सफाई कर लेते हैं, अपने घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन जो हम कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, हम बाहर थूकते हैं, गंदा करते हैं, तो वह भी तो हमारी ही संपत्ति है, वह भी तो हमारे देश की ही चीज़ है। तो हमें जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं उसी तरह से हमें अपने आसपास, अपने जहाँ भी हम अपने गली मोहल्ले और जैसे दफ्तर है, या हम अपने विद्यालय में जाते हैं, या कहीं भी है, स्कूल है, हमें सभी जगह साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वह भी हमारे राष्ट्र की ही संपत्ति है। और अच्छे नागरिक वही होते हैं जो अपने देश के लिए चिंतित होते हैं और साफ सफाई में, स्वच्छता में, पर्यावरण में सरकार द्वारा जितने भी अभियान चलाए जाते हैं उनमें सहयोग करते हैं, बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और हमेशा अपने देश के लिए अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी भावना रखते हैं। बच्चों, अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे छिलका फेंक दिया, कहीं भी हम गए थूक दिया, कहीं भी हमने कूड़ा फेंक दिया, या कहीं भी हमने लड़ाई कर दी, या कहीं भी हमने गाली दे दी, अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने राष्ट्र को बिल्कुल प्रेम नहीं करते और हमारी भावना अपने देश के लिए अच्छी नहीं है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब है आप अपने देश के लिए चिंतित हैं, आपके दिल में अपने राष्ट्र के लिए सम्मान है और अच्छी भावनाएं हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छी भावनाओं को
लाना है, देश के विकास के लिए हमें जुड़ना है और हमें हमेशा जागरूक होना है, अपने अधिकारों का पालन करना है। बच्चों, एक मैं आपको बात बताऊं, एक आप भी जैसे अपने घर में रहते हो तो घर में एक मुखिया होता है, तो वह मुखिया चला बताता है कि ऐसे करना है, ऐसे चलना है, तो हम उस पर चलते हैं, काम करते हैं, जिससे हमारा घर अच्छी तरह से चले, शांतिपूर्ण चले। उसी प्रकार से हमारा देश है, हमारे देश की सरकार है। सरकार जो नियम बनाती है, जो कानून बनाती है, वह हमारी अच्छाई के लिए बनाती है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का, कानूनों का पालन करना, उसका अनुकरण करना और सहयोग देना। तो अच्छे नागरिक वही होते हैं जो अपने देश के लिए हमेशा जागरूक होते हैं और अपने देश का सम्मान करते हैं। बच्चों, इस पाठ में पीछे आप कुछ काठिन्य निवारण इसमें दिए गए हैं शब्द, जिसका हम देख रहे हैं आग्रह। आग्रह का मतलब होता है अनुरोध करना, किसी से हम जब अनुरोध करते हैं। आघात, आघात चोट, किसी को हम जब चोट पहुंचाते हैं, चोट कि हमारी कोई ऐसी बात होती है जिससे किसी को चोट लगती है, उसे दुख होता है। लांछित, लांछित होना एक तरह से कलंकित होना। जैसे अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें आया था कि उस युवक ने अपने देश को कलंकित कर दिया। गौरव, बड़प्पन, कि गौरव का अर्थ होता है बड़प्पन। मुग्ध, मुग्ध मोहित, खुश होना। सुरक्षित, अच्छी तरह रक्षा किया हुआ। संस्कृति, शुद्ध आचरण की परंपरा, जो हमारी संस्कृति होती है वह शुद्ध आचरण, उसका शुद्ध आचरण की परंपरा को संस्कृति। अपशब्द, गाली गलौज, जैसे हम किसी से अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो यहाँ जो कठिन शब्द दिए गए हैं उनका अर्थ उनके सामने दिया गया है। आपको भी इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, आपके पाठ के पीछे कुछ बौद्ध प्रश्न दिए गए हैं, जैसे स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी? तो उत्तर है, स्वामी राम तीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उन दिनों फल ही उनका भोजन था। आपने भी पढ़ा कि स्वामी राम तीर्थ जी जब स्टेशन पर थे, उन्हें भूख लगी तो उन्हें फल नहीं मिले, क्योंकि वैसे फल ही खोज रहे थे, उस समय उनका भोजन सिर्फ फल था। जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया? बच्चों, महान संत स्वामी राम तीर्थ को जब स्टेशन पर कहीं फल नहीं मिले और जापानी युवक ने यह सुन लिया कि जापान में शायद फल नहीं मिलते, इतना सुनते ही जापानी युवक तुरंत फल ले आया। आगे, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा? जापानी युवक ने कहा कि आप इनका मूल्य देना ही चाहते हो तो अपने देश में जाकर यह न कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते। युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया? युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश इसलिए वर्जित कर दिया गया क्योंकि उसने पुस्तकालय की पुस्तक से कुछ दुर्लभ चित्र निकाल लिए थे। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में हम जानेंगे कि कौन सी अच्छी आदतें हैं और कौन सी गलत आदतें हैं। तो हमने उनका अच्छी आदत और गलत आदत को उस वाक्य के सामने लिखा है। जैसे केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना, गलत आदत या अच्छी आदत? क्योंकि इन वाक्यों में हमें यह देख छांटना है कि कौन सी आदत गलत है और कौन सी आदत सही है। तो केला अगर हम खा लेते हैं और छिलका रास्ते में फेंकते हैं तो यह गलत आदत है या सही? गलत आदत। दूसरे, अपने घर का कूड़ा बाहर फेंक देना, गलत आदत, क्योंकि हमें हमेशा कूड़ा घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, हमें हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और शौचालय के बाद हाथों को साफ अच्छे से धोना चाहिए। पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर पढ़ना, पुस्तकालय से जो हम पुस्तक लेते हैं तो वह अच्छी आदत है? बिल्कुल, हमने लिख दिया यहाँ, हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पुस्तकें पढ़ना एक बहुत अच्छी आदत होती है। अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, क्या बच्चों आप अपने घर, गली, स्टेशन, बस को गंदा करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। तो यह एक गलत आदत है, हमें उनको गंदा करते हैं तो वह गलत आदत होती है। पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, हमें हमेशा पौधे अगर हम लगाते हैं जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होता है तो यह एक अच्छी आदत होती है। हमें हमेशा स्कूल में भी, अपने घर के आसपास भी पौधों को लगाना चाहिए, तो यह है अच्छी आदत।
यातायात के नियमों का पालन करना। जो हमारे नियम बने हुए हैं यातायात के, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें यात्रा करते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यह एक अच्छी आदत होती है। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना। जब हम कहीं जाते हैं, कहीं मेला है या कहीं हम खेल वगैरह होते हैं, हम उसमें जाते हैं तो भीड़ होती है, तो हमें वहाँ धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए, हमेशा सहयोग करना चाहिए वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने में। तो यह अगर हम धक्का मुक्की करते हैं तो यह है गलत आदत, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अनावश्यक पानी ना बहाना। बच्चों, आपने देखा होगा जब हमारे घरों में हम उतना ही पानी हमें प्रयोग करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हम उससे ज़्यादा पानी बहाते हैं तो वह एक बहुत गलत आदत होती है। अगर हम ज़्यादा पानी बहाएंगे तो इससे हमें नुकसान पहुंचता है और हमें आने वाले समय में पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। यह आवश्यक पानी अगर नहीं बहाते तो यह अच्छी आदत। हर दिन समय से स्कूल आना। बच्चों, हमें समय से रोज़ाना स्कूल आना चाहिए, तो यह है अच्छी आदत। भाषा के रंग। बच्चों, यहाँ पर वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। वचन होता है बच्चों जिससे एक शब्द का हम जैसे एक जो वस्तु का बोध कराता हो, जैसे आप ये एक पेन देख रहे हैं, एक वचन, और जो अनेकता का बोध कराता हो, बहुवचन, जैसे कि आप बहुत सारे पेन देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलना है। क्रिया वह शब्द होता है जैसे द्वारा हम उस कार्य करने को जानते हैं या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पुलिस ने एक चित्र बरामद किया। पुलिस ने एक चित्र, एक हो गया, एक चित्र, एक वचन, बरामद किया, क्रिया होगी बरामद किया। तो पुलिस ने, जब हम इसका रूप बदलेंगे वचन का क्रिया में, तो पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी। बालिका ने क्या खरीदी? एक पुस्तक। तो एक पुस्तक और खरीदी क्रिया। तो यहाँ जब हम इसका रूप बदलेंगे तो यह हो जाएगा बालिका ने पुस्तकें खरीदी। बालक ने एक खिलौना खरीदा। बालक ने एक खिलौना, एक वचन, खरीदा क्रिया। बालक ने खिलौने खरीदे, तो वचन के अनुसार हमने उसकी क्रिया को बदल दिया। खिलौना को हमने खिलौने कर दिया, खरीदा को खरीदे, तो उसकी क्रिया यहाँ बदल गई। जैसा वचन होता है उसके अनुसार ही उसकी क्रिया में बदलाव होता है, उसकी क्रिया को बदल दिया जाता है। रमेश ने एक रोटी खाई। रमेश ने, जब हम इसकी क्रिया को बदलेंगे तो यह वाक्य बन जाएगा रमेश ने रोटियाँ खाई। तो रमेश ने बहुत सारी रोटियाँ खाई। तो इस तरह से यहाँ पर हमने वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदला है और यहाँ पर ये लिखा है। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो हैं विलोम शब्द। विलोम उल्टा, विपरीत, उसका उल्टा होना। जैसे यहाँ पर शब्द हैं ताज़ा, बढ़ा देना, दुर्लभ, दंड, सुलभ, पुरस्कार, बासी, घटा देना। तो हमें इनमें से इन शब्दों का विलोम शब्द अर्थात उसका उल्टे शब्द से मिलान करना है। जैसे ताज़ा को हमने बासी से मिला दिया। तो आप ये खुद करेंगे, स्वयं करेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि ये आपकी पुस्तक के पीछे दिए गए हैं। बढ़ा देना का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? घटा देना। दुर्लभ का सुलभ, इसको हम इससे मिलान कर देंगे। दंड का पुरस्कार, दंड होता है किसी को दंडित करना, उसे दंड देना, और पुरस्कार उसका सम्मान करना, उसे पुरस्कार देकर सम्मान करना। ऐसे ही श्रेष्ठ, सुरुचि, सुरक्षित, अस्वीकार करना। श्रेष्ठ का हो गया हीन। श्रेष्ठ होता है ऊंचा और हीन होता है बिल्कुल नीचा, कम। श्रेष्ठ को हीन, बिल्कुल नीचा गिरा हुआ। सुरुचि का हो गया कुरुचि। सुरक्षित, अरक्षित, सुरक्षित होता है और कहता है असुरक्षित, जो हमारा सुरक्षित है। अस्वीकार करना, किसी चीज़ को हम अस्वीकार नहीं करते हैं, किसी बात को अस्वीकार करना, उसका उल्टा हो जाएगा स्वीकार करना। तो यहाँ ये विलोम शब्द दिए गए हैं और हमें इनको मिलान करना है। यहाँ पर एक उदाहरण में ताज़ा को बासी से जैसे मिलाया है, इसी तरह से आपको भी दिए गए शब्दों का मिलान करना है। यह आप स्वयं करेंगे देखकर। मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, मुहावरा एक पूरे वाक्य का एक विशिष्ट शब्द समूह होता है और जिसका अर्थ होता है विशिष्ट अर्थ। शब्द समूह का ही उसका विशिष्ट अर्थ होता है, जिसका हम शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि उसका प्रचलन जो उसका शब्द होता है उसे हम उस पर प्रयोग करते हैं। जैसे
सिर ऊंचा करना, सिर ऊंचा करना हो गया हमारा सम्मान बढ़ना, सम्मान बढ़ाना। कलंक का टीका लगाना, उसका अगर हम अर्थ देखते हैं तो क्या हुआ, बदनामी कराना। प्रतिष्ठा पर आँच आना, इस अर्थात सम्मान घटना। इधर की उधर लगाना, एक दूसरे से शिकायत करना। तो मुहावरा जो है उसका भी शब्द समूह, विशिष्ट शब्द समूह, और उसका अर्थ भी विशिष्ट होता है। तो हम इसे जैसे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, सिर ऊंचा करना। जापानी के युवक ने स्वामी राम तीर्थ को फल देकर अपने देश का सिर ऊंचा किया। क्योंकि अभी आपने पाठ में पढ़ा, जो हमने अभी उदाहरण दिए थे, जो वहाँ पर घटनाओं का वर्णन किया हुआ था, उसी को हमने यहाँ पर उसी के वाक्यों को प्रयोग किया है। कलंक का टीका लगाना, बदनामी कराना। इस युवक ने अपने काम से अपने देश के मस्तक पर कलंक का टीका लगाया। अभी आपने पढ़ा, जो पुस्तकालय से उसने चित्र चोरी किए थे, वह करके उसने अपने देश के मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया। प्रतिष्ठा पर आँच आना, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। हमने इसे यहाँ पर प्रयोग किया है वाक्य में कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। इधर की उधर लगाना, हमें कभी भी इधर की उधर बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई झगड़ा हो, क्योंकि बच्चों अगर हम इधर की उधर बात करते हैं तो झगड़े होने की संभावना रहती है। तो बच्चों, आप सबने जो यहाँ सीखा, जो यहाँ देखा, वो यही देखा कि एक नागरिक की अपने देश के लिए किस प्रकार की भावना होनी चाहिए, उसकी किस तरह से उसे ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे उसके देश का नाम हो, उसके अपने देश का सम्मान हो, उसे आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ जब हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं बच्चों, तो अपने साथ साथ हमारे देश का नाम भी ऊंचा होता है, हम अपने देश का सम्मान भी बढ़ाते हैं। चाहे वह खेल का क्षेत्र है, चाहे वह हमारा कोई भी क्षेत्र है, और उसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छे स्तर पर जाते हैं, तो हमारे साथ साथ हमारे देश का नाम भी रोशन होता है, हम अपने देश का नाम भी करते हैं। तो बच्चों, आप सबने यहाँ पर देखा, समझा कि एक अच्छा नागरिक को कैसा होना चाहिए, उसके कैसे कैसे कार्य होने चाहिए। और अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, हमेशा हमारे सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करता है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे भी बचपन से ही एक अच्छा नागरिक होने की आदत डालें, क्योंकि बच्चों एक अच्छा नागरिक वही होता है जो हमेशा अपने देश के लिए अच्छी चीज़ें सोचता है, अच्छी बातें सोचता है, उसके सम्मान की बात सोचता है। और अच्छा नागरिक बनने के लिए बचपन से ही अगर हम अच्छी आदत डालेंगे तो हम बड़े होकर भी उसका पालन करते रहेंगे। तो मैं आपसे यह उम्मीद करूंगी कि आपको भी शुरू से अच्छी अच्छी बातों को अपनाना है। जैसे हमारे स्कूलों में अभियान चलाए जाते हैं, वृक्षारोपण के हैं, रैलियाँ निकाली जाती हैं, हम सबको उसमें पूरी रुचि के साथ प्रतिभाग करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, अपने गांव को साफ करना है, घर को, मोहल्ले को, गली को, और जो भी है हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए जो भी हमारे काम होते हैं, हम सभी को हमसे जुड़ें और आगे बढ़ते रहें और अपने देश का सम्मान, अपने देश का नाम ऊँचा करते रहें। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।